हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग एक थ्योरम सीखे थे। द लाइन ड्रॉन टू द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ठीक है। उससे पहले कॉर्ड का और एक प्रॉपर्टी हम लोग देखे थे, वो क्या था? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो क्या हो रहा है? एक सर्किल का जो कॉर्ड होगा, एक सर्किल मान के चलो, उसका जो कॉर्ड होगा और उसको अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, वो इसको बाइसेक्ट करेगा, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। नहीं तो इसका मिड पॉइंट से मानो कि दूसरा कोई सर्किल ले लो, दूसरा कोई सर्किल ले लो, इसका एक कॉर्ड है, इसका एक मिड पॉइंट है। इससे अगर इसका कोई सेंटर तक हम लोग लाइन ड्रॉ करें तो इसका परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है? तो इसी थ्योरम के बेस कर, ये दो थ्योरम के ऊपर बेस करके हम लोग क्या करेंगे ना, सर्किल का दो कॉर्ड का रिलेशन हम लोग निकालेंगे। तो उससे एक कॉलरी आता है। कॉलरी का मतलब क्या था, हम लोग क्या सीखे थे कि कोई भी थ्योरम से जो इजीली डिडक्ट डिडक्ट हो सकता है, जो डिसीजन डिडक्ट हो सकता है, जिसका अलग से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है होता है, उसको हम लोग कॉलरी बोल सकते हैं। ये थ्योरम भी नहीं है पर ये एक प्रॉपर्टी भी है। तो ऐसे ही एक कॉलरी देखो, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट एट इट्स। मतलब क्या हुआ भाई? एक सर्किल है भाई साहब मेरे सामने, ठीक है? इसका दो कॉर्ड है, इसका दो कॉर्ड है। वो इक्वल भी हो सकता है या अनइक्वल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। अब बोल रहा है ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो उसका सेंटर है। तो इसको हम लोगों को प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? चलो एक बार देखते हैं। देखो, थोड़ा वेट करो, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आई होप सब देख पा रहे हो, है ना? तो क्या करते हैं, पहले एक सर्किल ड्रॉ करते हैं जैसे हम लोग कर रहे थे। ले लो भाई अपना कॉम्पस। हाँ, एक सर्किल। ठीक है। अब उसका दो कॉर्ड भी बना दो। का एक कॉर्ड मान लो कि ये हो गया, दूसरा कॉर्ड मान लेते हैं। अब हम लोग क्या मान के चलते हैं, चलो इसको एक बार लिखते भी है। सर्किल ओ कॉमा ऑफ कॉर्ड्स। है, पहले इसको मार्क कर देते हैं कैसे। ये कॉर्ड हो गया, ये दूसरा कॉर्ड। नेक्स्ट क्या लिखे? एट ओ डैश परपेंडिकुलर टू ओ डैश परपेंडिकुलर।
ओ डैश एफ एट, हम लोग इसको ऐसे एज्यूम करें कि ये दोनों भाई साहब कि मेरा कोई अलग पॉइंट है ओ डैश, हम जाके मीट कर रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि इधर मीट कर, थोड़ा ऊपर बनाते हैं। ये इधर पे मीट कर, ये हो गया सेंटर डैश, ये हो गया। क्या प्रूफ करना है? क्या प्रूफ करना है? ओ डैश तब ये जो ओ पॉइंट है, ये पॉइंट दोनों सेम पॉइंट, तो हम लोग को प्रूफ, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, पहले ये दोनों को भी ज्वाइन करते हैं। करो, कैसे प्रूफ? फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? क्या फर्स्ट पॉइंट होगा? क्या दूर समझ में आया? पॉइंट क्या लिखेंगे? द पॉइंट ऑफ, ठीक, ये क्यों हो रहा है? ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल ही दिए थे ना, ओ डैश तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल ही दिए थे, है ना। तो कोई परपेंडिकुलर क्यों होगा? ये देखो सेंटर से हम लोग इसका मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर होना ही है, ये परपेंडिकुलर होना ही है ना। तो ओ डैश एंड ओ ई आर बोथ परपेंडिकुलर तो इससे क्या हो रहा है? इससे हो रहा है कि मेरा ओ डैश विल कोइंसाइड, ओ डैश ओ ई होना ही है। एक ही साइड में मेरा दो पॉइंट है और दोनों पॉइंट से एक पॉइंट का मिड पॉइंट परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो दोनों पॉइंट को सेम होना ही है ना। तो क्या हो गया, ये लाइन और ये लाइन सेम हो, सिमिलरली इफ द
पॉइंट ऑफ तो वेव परपेंडिकुलर बट ओ डैश ए ओ डैश इफ वेव, ये भी सही है। ये पॉइंट और ये लाइन सेम ही होगा, एक ही साइड में है, जो लॉजिक हम लोग पहले भी दिए हैं, ठीक ना। तो क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, तो देखो इससे हम लोग लिख सकते हैं नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ओ डैश डैश बट बोथ डैश तो क्या हो रहा है, देखो ओ ई और ओ एफ, ये दो पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओ डैश एफ और ओ ई एफ, ओ डैश ई दोनों सेम पॉइंट पे कोइंसाइड इंटरसेक्ट कर रहा है, और पर ये दोनों ही ओ ई और ओ एफ के साथ कोइंसाइड कर रहा है, मतलब एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। तो क्या हो रहा है, तो ओ डैश ई कोइंसाइडिंग, यही चीज हमको प्रूव करना था, ये सेम चीज हम लोग को प्रूव करना था। हो गया प्रूफ, कोई डाउट है, देख लो एक बार, नहीं है तो ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम देखे, नेक्स्ट थ्योरम क्या बोल रहा है, देखो इक्वल chords ऑफ ए सर्किल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। क्या बोल रहा है भाई साहब, देखो ये है मेरा एक सर्किल, तो भी सर्किल नहीं बन रहा है, तो एज्यूम कर लो ये सर्किल है। तो ये मेरा वो कॉर्ड है, अब वो दोनों बोल रहा है कि दोनों इक्वल है, और दोनों कॉर्ड इक्वल है। अब बोल रहा है ये दोनों का डिस्टेंस सेंटर से सेम होगा। तो डिस्टेंस मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग कंसिडर करेंगे, है ना। तो हम लोग को क्या प्रूफ करना है, जैसे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें कि अगर ये पॉइंट ई हुआ, ये पॉइंट एफ हुआ, तो ये दोनों लाइन इक्वल, तो हम लोग को प्रूफ प्रूफ करने चले।
तो सब देख पा रहे हो, ठीक ना? चलो शुरू करते हैं तब। देखो, तो इसके लिए क्या करना है सर, पहले तो एक सर्कल ही बना ले। चलो, कर भी क्या सकते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा सर्किल। अब क्या करना है, तो इक्वल कॉर्ड भी ड्रॉ कर देते हैं। कॉर्ड हो गया। समझ में आ रहा है इक्वल है कि नहीं? थोड़ा बहुत इक्वल लग रहा है ना? हम भी दे दो। ठीक है, अब क्या करना है, तो सेंटर भी बना है, वो भी बना देते हैं। पॉइंट क्या देंगे, देंगे और कॉर्ड्स ऑफ लिखो, देना पड़ता है ना। परपेंडिकुलर का प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, देखो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों सेंटर को ज्वाइन, सेंटर से कॉर्ड का दो साइड को ज्वाइन, तब ए पॉइंट और सी पॉइंट को ज्वाइन कर। क्यों ज्वाइन किए सर? पॉइंट क्या लिखा, कोई परपेंडिकुलर
इक्वल टू इज दैट हाफ ऑफ इक्वल टू हाफ ऑफ क्या हो रहा है, हाफ ऑफ ए बी का मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू सी एफ लिख सकते हैं ना। और मतलब which implies that equal to नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, नाउ फॉर ट्राइंगल ओ ई ए, ट्राइंगल ओ ए, ये दोनों ट्राइंगल, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल का देखो तो ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है, और ये दोनों भी इक्वल है, तो ये आर एच एस क्राइटेरिया में आएगा, क्यों नहीं आएगा, देखो ये राइट एंगल है, तो ये हो गया इसका हाइपोटेनस, ठीक, और ये हो गया एक साइड, तो ओ इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू, क्या हो रहा है, ठीक तो ये प्रूव हो गया, तो क्या हो रहा है कि ओ ई ऑब्वियसली इक्वल टू ओ एफ होगा, बस कुछ बाकी है, ठीक है, कोई डाउट है तो, है समझ में, आसान है कि मुश्किल है, इजी है ना, चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट थ्योरम क्या है, कई एक कॉन्वर्स है, द chords of a circle which are equidistant from the center are equal, मतलब क्या बोल रहा है देखो, ये भाई सर्किल है, ये दोनों कॉर्ड है, ठीक है, अब ये दोनों लाइन इक्वल, अब हम लोग को दिखाना पड़ेगा कि भाई ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, कैसे दिखाएंगे, दिखा पाएंगे ना, हो जाएगा ना, चलो देखते हैं कैसे दिखाते हैं, वेट करो थोड़ा, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं।
आई होप सब दिख पा रहे हो, सब दिख रहा है ना सबको? क्या करना है तो फिर? और क्या, सर्किल, सर्किल बना। अब तो कॉर्ड बनाते हैं। अब देखो, कॉर्ड को हम लोग को जब इक्वल प्रूफ करना ही है, हम लोग इक्वल कॉर्ड क्यों ना ड्रॉ कर ले। ड्रॉ कर दिए। अब इसका डिस्टेंस ही बना देते हैं। ठीक है, इसका नाम भी दे देते हैं, सेंटर कॉर्ड, कॉर्ड। चलो, सावधानी से ठीक है, ये हो गया। क्या प्रूफ करना है? करोगे? ठीक, ठीक है, हो गया ज्वाइन। और ट्रायंगल ओ ई, देखो ओ ई तो परपेंडिकुलर बोल दिया ना, ये दोनों राइट एंगल हो, ये इसका हाइपोटेनस इक्वल है, और मुझे ये दोनों इक्वल दे दिए। तो आर एच एस क्राइटेरिया हम लोग लगा सकते हैं। अच्छा, एक चीज बोलना भूल गए, इसमें तुम लोग जो क्राइटेरिया यूज कर रहे हो ना, तो तुम लोग लिख दो, इसे लिख दो, हमेशा इसको लिख देना, ताकि टीचर को कॉन्फ्यूजन, टीचर को क्यों दिखाना कि तुम जानते हो, बस याद करके चले, है ना। चलो, ये है एल इक्वल टू, अरे एच बोला है, इक्वल टू
लास्ट क्या हो गया, कोई, ठीक है, तो फिर ठीक है, तो क्या हो रहा है, ए इक्वल टू, ठीक है, बट कोई परपेंडिकुलर ओ एफ परपेंडिकुलर, तो आर पॉइंट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी रिस्पेक्ट, रिस्पेक्टिव पॉइंट्स ऑफ ए बी रिस्पेक्ट, है ना, तो इक्वेशन आ रही है, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन, है ना, ई इक्वल टू और पे इक्वल टू, अब देखो ई एन एफ एट द मिड पॉइंट्स, तो टू ए का मतलब क्या हुआ, ए बी इज इक्वल टू, टू ए का मतलब क्या हुआ, ए बी, और टू सी एफ का मतलब हो गया सी डी, कहा हो रहा है ना, ए ई है, ए सी का डबल होगा ये पूरा लाइन, का डबल होगा ये पूरा, ठीक, क्या मांगा था हम लोग को, यही प्रूफ करना था ना, हो गया ना आपको, ठीक है, आया समझ में, कोई डाउट है, नहीं है तो चलो थोड़ा सा टाइम बचा है, एक कॉन्सेप्ट हम लोग को नेक्स्ट जो थियोरम सीखेंगे उसमें काम आएगा, उसको हम लोग थोड़ा सा जल्दी से डिस्कस कर ले, देखो क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग को, हम लोग ये जो कॉन्सेप्ट है तो हम लोग पिछले क्लासेस में सीखे भी थे, पिछले क्लासेस मतलब नीचे के क्लासेस, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में काम आएगा, क्या बोला है, मानो कि एक मेरा लाइन है, ठीक है, लाइन है ये, इसको बोल रहा है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करो, कोई भी किसी को कोई आइडिया, हम लोग क्या करेंगे ना, कॉम्पास उठाएंगे, सर एक रखेंगे कॉम्पास को, और का जो रेडियस है, कॉम्पास का मिड पॉइंट थोड़ा सा एज्यूम कर लेंगे ना, हो सकते इसका, ठीक है, पॉइंट से ज्यादा नहीं तो पूरा लाइन अगर ले सकते हो तो ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, ज्यादा लेकर दोनों साइड में दो रेडियस बनाए, साइड में दो रेडियस हम लोग, साइड में एक हो गया,
जैसे हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, इसी कॉम्पास को उठाएंगे, साइड रखेंगे, सेम रेडियस लेकर और एक तो आर्क बनाएंगे। इसको रेडियस नहीं, इसको आर्क ही बोलते हैं, ठीक है। ये पढ़े थे ना क्लास में, 2 क्लासेस में ये थे हम लोग। हो गया, क्या करो तो बहुत इक्वल तो नहीं होगा, कोशिश करो। ठीक है, कभी कभी होता है कि पूरा ज्वाइन करने का कोई ज़रूरत नहीं होता है, तो पॉइंट में कट कर दिया, ये जो पॉइंट पे कट कर दिया हो गया इसका मिड पॉइंट। ठीक है, इसको लेकर और एक चीज़ है, ये जो बना ना, ये परपेंडिकुलर बन गया, तो हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं, पर ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों का नेक्स्ट क्लास में बहुत काम आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं और कुछ थ्योरम लेकर हम लोग डिस्कस, के लिए इतना ही। थैंक यू।